गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज रासायनिक बलगतिकी का हिंदी मीडियम का दूसरा लेक्चर है। भाई उस दिन हम चर्चा किए थे कि रासायनिक गतिकी में रसायन की वैसी शाखा जिसमें अभिक्रिया गति या अभिक्रिया वेग का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। अभिक्रिया गति दो प्रकार का है, तात्क्षणिक या तात्कालिक अभिक्रिया वेग या गति या दर, और दूसरा औसत अभिक्रिया वेग या दर। यानी अभिक्रिया वेग या दर, जिसको आर से इंडिकेट किए थे, बताए थे कि दो प्रकार का होता है, एक तात्क्षणिक और दूसरा औसत अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर। समझ रहे हैं ना कौन सा चैप्टर चल रहा है? अभी चल रहा है रासायनिक गतिकी, रासायनिक गतिकी या बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इसको किससे इंडिकेट किए थे? आर इंस्टेंटेनियस से, और इसको आर एवरेज से। बिल्कुल आपको बताए थे कि आर इंस्टेंटेनियस में परिवर्तन को किससे दिखाते हैं? तो परिवर्तन को डी से सूचित करते हैं, और आर एवरेज में यहाँ पे परिवर्तन को डेल्टा से दर्शाते हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा कि अभिक्रिया वेग है क्या। तो कहते थे कि प्रति इकाई समय में या समयांतराल में अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन में कमी, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन में कमी या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन में वृद्धि को अभिक्रिया वेग या दर कहते हैं। अब एक बार समझ लिए थे क्या? तात्क्षणिक में परिवर्तन को डी से और औसत में परिवर्तन को डेल्टा से दर्शाते हैं। दूसरा बात भाई, कमी को ऋणात्मक चिन्ह से, माइनस चिन्ह से और वृद्धि को धनात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, कमी को माइनस से और वृद्धि को प्लस से दर्शाया जाता है। अभी क्या कर रहा है कि देखिए भैया, इधर अभिकारक है, क्या बना? उत्पाद। अभिकारक आर है, बना पी। ये क्या कह रहा है कि अभिकारक अभिक्रिया वेग किसे कहेंगे? अभिक्रिया दर क्या है? तो कह रहा है कि अभिक्रिया दर बराबर क्या है? अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन में कमी। अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन में कमी बटे समयांतराल। दूसरा क्या कह रहा है कि उत्पाद के सांद्रण में
परिवर्तन में वृद्धि, उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन में वृद्धि बटे समयांतरण। ध्यान दीजिएगा भाई, जब बच्चा जन्म लेता है ना, उसी समय माँ बाप का अभिलाषा जन्म लेता है, एक नया सपना जन्म लेता है। बाबा, बच्चा के जन्म के साथ माँ बाप का एक सपना, एक आशा, एक नया विचार, नया सोच जन्म लेता है कि जो सुख माँ बाप हम नहीं कर सके, वो सुख हम अपने बच्चों को देंगे। जिस लक्ष्य को हम नहीं पा सके, उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम बच्चे को इतना सहयोग करेंगे, हम लोग इतना दिन रात खटेंगे कि हमारा बच्चा जिंदगी में काफी ऊंचाई पर जाए और उस लक्ष्य को प्राप्त करे। लेकिन ये बच्चा, ये 11-12 का ये बच्चा जब अपने कैरियर के उम्र में पहुंचता है तो उसको लगता है कि माँ बाप तो पुराना मॉडल है, ये एम्बेसडर कार वाला मॉडल है माँ बाप, इसका सलाह गलत होगा, वो नया मॉडल को क्या जाने। और जो नौजवान दोस्त उसको मिलता है, जो कमेंट में उसको सहयोग करता है, जो लफुआबाजी में सहयोग करता है, उस दोस्त के चंगुल में वो बच्चा फंसकर अपने कैरियर को बर्बाद करता है। एक समय के बाद जब वो चेतता है तो चिड़ियां चुग गई खेत, तब बचता है होत क्या, तब तक उसका समय बीत जाता है। इसलिए बच्चों, अभी आपका समय है, मेहनत करना शुरू करो। कुछ नहीं है, नीट हल्का है, जेई हल्का है, और क्वेश्चन तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, और दोनों लैंग्वेज हम दे रहे हैं और पूरा सिलेबस है। केवल आपका सहयोग चाहिए, आपका मेहनत चाहिए। आप भी हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए और उस पर मेहनत कीजिए घर में। क्या बताएं, अभिक्रिया दर क्या है? अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन में कमी बटे समयांतरण, या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन में वृद्धि बटे समयांतरण। यहाँ क्या लिखे? तात्क्षणिक में परिवर्तन को डी से, औसत में परिवर्तन को डेल्टा से दर्शाते हैं, कमी को माइनस से, वृद्धि को प्लस से दर्शाते हैं। अब देखो, वो जो अभिक्रिया वेग का बात बोल रहा है, हम कैसे उसको वेरीफाई करेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान देना है, आ जाना है, इसी बात को फिर से लिखना है और मान निकालने का प्रयास करना है। जहां से जाएगा वहीं सवेरा। जिस समय आप जाग गए बाबू, उसी समय आप बेहतर हो गए। अगर आज पढ़ने पर ध्यान नहीं दीजिएगा ना, तो परीक्षा हॉल में बैठिएगा ना, क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन बोलेगा आपको कि हेलो कौन, अरे स्टूडेंट तुम कौन है, कभी तो हमसे मिला नहीं। हेलो कौन, इसलिए बेटा हेलो कौन नहीं कहवाना है ना, तो क्वेश्चन को बार बार देखो, थ्योरी को बार बार पढ़ो। क्या कहो? तू ही मेरी माता, तू ही पिता हो। सिलेबस ही माँ है और सिलेबस ही पिता है। बार बार उसको देखो। क्या कह रहा है? देखो, अभिक्रिया में अभिक्रिया दर क्या कह रहा है? लैंग्वेज क्या बोला सर? अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन में कमी बटे समयांतरण, इनका। और उत्पाद के लिए क्या बोला था बेटा? उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन में वृद्धि बटे समयांतरण। देखो बेटा, आप पढ़ चुके थे, सांद्रण को किससे दिखाते हैं? सांद्रण को बड़ी ब्रैकेट से दर्शाते हैं बेटा। तो अभिकारक के सांद्रण, तो अभिकारक का सांद्रण देखो, अभिक्रिया में आर एवरेज लेते हैं औसत में, अभिक्रिया में आर एवरेज ले लिए, आर ए बी। देखना, अभिकारक का सांद्रण क्या है? बड़ी ब्रैकेट में अभिकारक लिख दें तो इसका मतलब क्या हो गया? अभिकारक का सांद्रण में परिवर्तन, परिवर्तन को डेल्टा से, कमी, कमी को माइनस से बटे डेल्टा की। आर एवरेज बराबर क्या हो गया?
कमी को माइनस से, सांद्रण को बड़ी ब्रैकेट से, अब परिवर्तन को डेल्टा से दिखा रही है। अभी बताए थे ना, औसत में परिवर्तन को डेल्टा से दर्शाते हैं। यहाँ ये तो उत्पाद का सांद्रण बड़ी ब्रैकेट में परिवर्तन डेल्टा में वृद्धि प्लस बटे डेल्टा निकल गया आर एवरेज। आर एवरेज बराबर माइनस डेल्टा अभिकारक का सांद्रण बटे डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा उत्पाद का सांद्रण बटे डेल्टा टी। अगर यही बात करते आर इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे अभिक्रिया का दो प्रकार का है ना, औसत अभिक्रिया दर और तात्क्षणिक। अगर तात्क्षणिक लेते तो क्या होता, कुछ नहीं, अभिकारक का सांद्रण वही होता बड़ी ब्रैकेट से, खाली क्या होता कि परिवर्तन को डी से दर्शाते और कमी को माइनस से। यहां भी डेल्टा टी नहीं होके डी टी हो जाता, बस केवल डेल्टा को टी कहते और कुछ नहीं। यहां क्या होगा, यहां भी सांद्रण को बड़ी ब्रैकेट से, लेकिन बेटा परिवर्तन को डी से और प्लस से। और इस प्रकार एक समीकरण बन गया कि कोई समीकरण दिया जाए तो भैया ये दिमाग में रख लो कि अभिक्रिया वेग क्या है, अभिकारक के सांद्रण में जो कमी होता है या उत्पाद के सांद्रण में जो वृद्धि होगा इकाई समयांतरण में, उसी को अभिक्रिया वेग कहते हैं। अगर औसत अभिक्रिया वेग निकालना है तो परिवर्तन को डेल्टा से और तात्क्षणिक निकालना है तो परिवर्तन को डी से दर्शाएंगे। अब हम समीकरण के रूप में इनको दिखा, सिंपल स्ट्रक्चर बताया। अब हम लोग चलेंगे, कुछ रिएक्शन देंगे और लिख के दिखाएंगे बेटा, कौन औसत अभिक्रिया वेग और तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। देख लो, जैसे रिएक्शन देना बेटा, ए प्लस बी बनता है ए बी। आप बताइए बाबू ये दोनों क्या है, अभिकारक। क्या बना बेटा, उत्पाद। तो लिखना है आर एवरेज। क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे ए का सांद्रण में परिवर्तन में कमी बटे डेल्टा टी। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि आप प्लस कर देंगे, क्यों भाई कैसे बता रहे, आटा प्लस रिफाइन प्लस गैस, कौन गैस, अरे उष्मा भाई, हीट गैस का चूल्हा, तब जाके बना पूरी कचौरी। हाँ कचौरी है बेटा, पूरी बनने में, कचौरी बनने में केवल आटा का कमी होगा क्या, आटा के साथ रिफाइन नहीं घटेगा। तो जिस दर से आटा घटेगा उसी दर से रिफाइन भी घट जाएगा, उसी दर से गैस भी खर्च होगा, लेकिन रोटी कचौरी तो बढ़ते जाएगा। तो भैया अगर अभिकारक में ए घट रहा है, माइनस हो रहा है, तो दूसरा बी भी तो घटेगा। जिस दर से आटा घटेगा उसी दर से, उसी रेट से रिफाइन को भी घटना है। अब तो समझ में आ गया होगा बेटा, यानी यहाँ भी अगर अभिकारक है तो यहाँ भी होगा माइनस डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। 2 रहे 4 रहे से कोई मतलब नहीं है, इतना समझ लीजिए। अभिकारक हमेशा, अभिकारक का सांद्रण क्या होता है, घटता है, कमी होता है, और उत्पाद के सांद्रण में बेटा क्या हुआ, वृद्धि। अगर ऐसा होता कि सर ए प्लस बी है, उत्पाद भी 2 बनता, सी प्लस डी। अब कहता आप बताइए तो से बेटा यहाँ आर एवरेज हुआ, आर इंस्टेंटेनियस निकालने लिखा था, क्या होता है सब कुछ वही, केवल डेल्टा के जगह पर डी, बस सब कुछ वही रहना है, केवल डेल्टा के जगह पे क्या हो जाना है, डी। कहता है जहां चाह वहां, जब से जागा, जहां से जागा वहीं सवेरा। आज से ही मेहनत करना शुरू करो, हम आपके साथ हैं। ये दोनों क्या हो गया बेटा, अभिकारक, और इधर क्या बना बाबू, उत्पाद। लिखना है आर एवरेज। क्या लिखोगे, ए का सांद्रण में परिवर्तन में कमी बटे डेल्टा टी बराबर बी का सांद्रण में परिवर्तन में कमी बटे डेल्टा टी। लेकिन सी के सांद्रण में परिवर्तन में
वृद्धि बटे डेल्टा टी, और डी के सांद्रण में परिवर्तन में वृद्धि बटे डेल्टा टी। ये आर एवरेज। अगर आर इंस्टेंटेनियस लिखना है तो क्या हो गया, कुछ नहीं, खाली डेल्टा की जगह पर डी माइनस डी ए का सांद्रण बटे डेल्टा टी माइनस डी बी का सांद्रण बटे डी टी प्लस डी सी का सांद्रण बटे डी टी और प्लस डी डी का सांद्रण बटे डी टी। और इस तरह से हम आसानी से किसी रिएक्शन का आर एवरेज और आर इंस्टेंटेनियस यानी औसत अभिक्रिया वेग और तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग को लिख सकते हैं। और हम दे रहे हैं क्वेश्चन, और टाइप का चल रहा है, देखिए बेटा और क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए ए है, समझ लीजिए ए है सर और बी है, ओहो, और बनता है सी और डी, दिखाई पड़ेगा कि नहीं। ए एक्स मोल है, बी वाई मोल है, एम सी एम मोल है और डी एन मोल है। तो ध्यान देना है, हमको लिखना है आर एवरेज बेटा। तो पहले क्या है, माइनस डेल्टा ए बटे डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा बी बटे डेल्टा टी प्लस डेल्टा सी बटे डेल्टा टी प्लस डेल्टा डी बटे डेल्टा टी। अब एक बात ध्यान रखिए, क्या रखिए कि जो कोफिशिएंट वो नीचे आ गया, एक्स है तो नीचे आ गया, वाई है तो नीचे आ गया, एम है तो नीचे आ गया, जिसका कोफिशिएंट है उसकी कंसंट्रेशन तो नीचे आ गया, एन है तो नीचे आ गया। बस इतने ध्यान दें। अगर बेटा आर इंस्टेंटेनियस निकालना है कैसे लिखोगे, सब कुछ वही खाली टी। इंस्टेंटेनियस में क्या है, तात्क्षणिक में क्या होता है, केवल डी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, सब कुछ वही, केवल डेल्टा के जगह पे डी हो जाएगा। इतना ही ध्यान देना है और आसानी से आप बना सकते हैं, भरोसा आप पर कि आप अच्छा कर सकते हैं। अब कोई रिएक्शन देते हैं, मान लिया जाए हम बेटा रिएक्शन दे रहे हैं 2N2O5, वो गैसियस स्टेट है, ये टूट गया किसमें, 4NO2 प्लस O2, 4NO2 गैस प्लस O2 गैस टूट गया। अब बनाना है इसको आर एवरेज, बना, ये अभिकारक है और ये दोनों क्या है, उत्पाद है। ये जो है अभिकारक है बेटा, ये अभिकारक है और ये क्या है, दोनों उत्पाद है। यह क्या होगा, माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T, 2 कोफिशिएंट नीचे आ गया, ये उत्पाद है तो क्या होगा, प्लस डेल्टा NO2 का सांद्रण बटे डेल्टा टी, बेटा 4 कोफिशिएंट यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस डेल्टा O2 का सांद्रण बटे डेल्टा टी। यहाँ कुछ नहीं तो कुछ नहीं है। अगर आर इंस्टेंटेनियस लिखना है बेटा तो क्या लिखना होगा, डेल्टा के जगह पर डी माइनस डी N2O5, अरे ससुरा ठीक से जाने लगे में क्या भाग है रे, 2 इंटू डी प्लस डी NO2 बटे 4 इंटू डी टी प्लस डी O2 बटे डी टी। बेटा अभी तुम्हारा उम्र जो है ना कुछ बनने का है, अभी वो सब में अपना उम्र बर्बाद मत करो, समझ रहा है ना, अभी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम लोग का जमाना लग गया बेटा, हाँ हम लोग का मेंटेनेंस खर्च ज्यादा नहीं है, तुम लोग का तो लिपस्टिक भी अगर उसमें भी खर्च करोगे ना, फेयर एंड लवली क्रीम में भी तो बहुत खर्च होगा। इसीलिए अगर हाई लेवल का जीना चाहते हो तो पढ़ना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो। फिर आज यहाँ तक कल से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का वीडियो सामने देंगे जी, दोनों का वीडियो बना के कल से अपलोड करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।